हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 8.3 लगा रहे थे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से देखना है। तो अगर आपने वो 1 to 5 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए पहले। मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए समझना ज़रूरी है, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 या उसके आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए, अगर आपने देखे हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है हम लोगों को। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 6 कि जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन ऑफ ₹13,500। जूही वॉशिंग मशीन सेल कर रही है 13,500 का। तो हमें सेलिंग प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्या है? 13,500 रुपीज़। ठीक है। शी लूजेस 20% इन द बार्गेन। What was the price at which she bought it? अब क्या है, उसने 20% इसके बाद बार्गेन में लूज़ किया है। मतलब पहले ये कितने किसी और प्राइस में बेच रही थी, अभी बार्गेन में 20% लेस किया है। तो उसने कितने में ख़रीदा होगा? एट वॉट प्राइस शी बॉट इट, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस, हाँ, जो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, जो कि हमें निकालना है, उसको अभी क्या कर लेंगे, हम एक्स मान लेंगे। ठीक है। अब उसका लॉस जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा? लॉस जो है वो आपका जितना परसेंटेज होगा, लॉस परसेंट किसका? सीपी का। तो वही तो आपका होता है लॉस। या हमने एक फॉर्मूला भी आपको बताया है ऑलरेडी कि लॉस परसेंट अगर निकालना है आपको तो क्या करिए आप, प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है उसको सीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बता रखा है। तो यहाँ से अगर सीपी को हम क्या करें, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा लॉस परसेंट इंटू सीपी। तो यही आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे 100 का कंसेप्ट ये है कि परसेंट हटेगा तो अपॉन 100 आ ही जाएगा, वो भी उधर ही चला जाता है। तो ये लॉस है, तो लॉस परसेंट इंटू सी पी इक्वल्स टू लॉस हो जाता है। वही चीज़ मैंने ये इसी फॉर्मूले को दूसरे टर्म में लिखा है, लॉस इक्वल्स टू लॉस परसेंट ऑफ सी पी। तो हमें यहाँ पे लॉस का परसेंट दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया है हमें? 20% दिया हुआ है। हम लॉस निकाल लेंगे। यहाँ पे लॉस परसेंट जो है वो 20% दिया है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे कि 20% ऑफ एक्स। ठीक है, सी पी को हमने एक्स पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, परसेंट हटता है तो 100 आता है, 100 आता है, और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई इनटू एक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से लॉस हमारे पास आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, ऊपर 2 1 जा 2, तो 1/5x या x/5 हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास इतना लॉस आ गया। अब सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे जितने में ख़रीदा था वो उसमें से हम अगर लॉस को माइनस कर दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। तो सॉरी, मैंने लॉस पहले लिख दिया। कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? लॉस, जो भी लॉस हुआ है। भाई आप एक जनरल सी बात समझिए, कोई चीज़ आपने ख़रीदी है, अगर उसमें से आप लॉस को माइनस करेंगे, मतलब कुछ अमाउंट को माइनस करेंगे फिर बेचेंगे, तभी तो आपका लॉस होगा। तो वही लॉस आप माइनस कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। मान लीजिए आपने कोई पेन 10 रुपये का अगर ख़रीदा है और आप कितने 2 रुपये का लॉस ले रहे हैं, तो आप कितने का बेचेंगे उसको? 8 रुपये का ही तो बेचेंगे। तो 2 रुपये का जो लॉस लिया आपने वो क्या करेंगे, आप उस जितने का ख़रीदा था उसमें से माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला वहीं से आता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी है डिटेल में इस फॉर्मूले के बारे में। तो इसमें से हमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें पता हैं, निकाल लेते हैं। जैसे कि सेलिंग प्राइस हमें पता है ऑलरेडी 13,500। सी पी अभी हमने एक्स मान के रखा है, और लॉस क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला है x/5। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 5 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो बच्चों पहले आप एलसीएम लेना सीख लीजिए, क्योंकि वो मैंने अभी नहीं सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया 5x - x/5, और 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा 13,500 इंटू 5 इक्वल्स टू 5x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x। ठीक है,
अब ये हो गया आपका 4 जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13,500 इंटू 5/4। 4 जो होगा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो हमारे पास फाइनल बचेगी वो बचेगी 16,875। ये आप कट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यही आपको निकालना था। तो देखिए कितना इजी था, हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले का यूज़ किया, एक इस फॉर्मूले का जो कि मैंने आपको बताया था, और ये तो आपको जनरल सी बात है पता ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10, 3 एंड 12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का रेशियो हमें दिया हुआ है 10, 3 और 12, और इसमें हमें कार्बन कितना है परसेंटेज वो हमें बताना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज़ 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ चॉक स्टिक। अगर कार्बन 3 ग्राम है तो वेट क्या होगा चॉक स्टिक का। ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी, ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिए मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे समझिएगा, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो हम हमेशा गिवन लिखते हैं, तो हमारे पास गिवन रेशियो क्या है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो बच्चों हमें दिया हुआ है 10, 3 एंड 12, 10:3:12। ठीक है, तो ये किसके पार्ट्स हैं, इतना जो है हमारा कैल्शियम है, ये इतना पार्ट कार्बन है और इतना पार्ट ऑक्सीजन है। तो इन 3 पार्ट से मिलके क्या हमारी एक चॉक स्टिक बनी, एक चॉक बनी हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल चॉक कितने पार्ट हो गए, क्योंकि 10 पार्ट ये हैं, 3 पार्ट ये हैं, 12 पार्ट ये हैं, तो टोटल पार्ट्स कितना होगा। तो टोटल पार्ट करने के लिए आप टोटल चॉक का अगर पार्ट निकालना चाहते हैं तो टोटल पार्ट हो जाएगा आपका 10 + 3 + 12, जो कि आपका ऐड करने पे हो जाएगा 13 एंड 12 हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ पार्ट ऑफ कार्बन पूछ रहा है। तो कार्बन कौन सा है इन तीनों में से, बीच वाला है, क्योंकि हमें बीच में कार्बन दिया हुआ है। तो पार्ट ऑफ कार्बन इसमें से कितना हो जाएगा, टोटल में से, टोटल 25 पार्ट है ना, उसमें से कार्बन कितना पार्ट है हमारे पास, आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, कार्बन बीच वाला है, तो पार्ट ऑफ कार्बन हो जाएगा 3/25। टोटल 25 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट कार्बन का है। अब यहीं पे अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है कि इसमें कितना % कार्बन है, तो कैसे निकलेगा, जो भी हमारे पास पार्ट आया है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो ये हो गया आपका, और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12% जो हो गया वो आपका कार्बन हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया जो परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछ रहा था। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि वेट ऑफ चॉक स्टिक, पूरे चॉक स्टिक का वेट पूछ रहा है, और हमें दिया हुआ है कार्बन 3 ग्राम है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लेट सबसे पहले तो हम वेट को क्या मानते हैं, लेट द वेट बी एक्स। हमने वेट को क्या कर लिया, एक्स मान लिया, एक्स ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, एक्स ग्राम मान लिया क्योंकि वेट ग्राम में होता है। तो क्या है कि हमने अभी कितना कार्बन का परसेंटेज कितना निकाला था, 12%। ठीक है, 12% ये किसका है, किसका परसेंटेज है, आप कहेंगे सर चॉक का है, और चॉक के वेट का है ना 12%। अब चॉक का वेट टोटल हमने अभी कितना माना है, x माना है, तो 12% ऑफ x है ना, ये x किसका है, चॉक का है, चॉक का 12% क्या है, कार्बन है। अब कार्बन क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें, 3 ग्राम, क्वेश्चन में तो 3 ग्राम गिवन है, मैंने 3 लिख दिया। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यही पूरे कार्बन का डेटा है। कार्बन का अभी हमने परसेंटेज निकाली, टोटल चॉक का वेट निकाला, और ये 3 ग्राम कार्बन का ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे 12
अपॉन 100, क्योंकि परसेंट हटेगा तो 100 आएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दिया, x को x लिख दिया इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ भेज देंगे, सिर्फ x को इस तरफ रखेंगे। 100 नीचे से ऊपर आ जाएगा, 12 ऊपर से नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू आ गई 25। मतलब x क्या माना था हमने, वेट ऑफ चॉक स्टिक। तो वेट ऑफ चॉक स्टिक कितना आ गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा सेंटेंस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप हैंड्स के आगे पूरा लिखिएगा कि द वेट ऑफ चॉक स्टिक इज़ 25 ग्राम। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अमीना बाइज अ बुक, अमीना एक बुक खरीद रही है फॉर ₹275 एंड सेल्स इज एट लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, कितने में बेचेगी वो। ठीक है, अमीना ने बुक खरीदी है 275 की और लॉस हो रहा है 15% का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, और थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइएगा, बहुत ही ईजी है, सिर्फ 2-3 लाइन में आपका ये हो जाएगा। इतना ज़्यादा ईजी है कि अब मैं नहीं बताऊँगा इसको। तो जो 8 क्वेश्चन है बच्चों वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं बताऊँगा आपको 9 से। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। ठीक है, हमें 3 साल बाद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि अमाउंट टू बी पेड, जितना अमाउंट हम पे करेंगे 3 साल के बाद। ठीक है, वो दोनों केस में बताना है। पहले केस में क्या है, हमारा प्रिंसिपल जो है, अब मैंने आपको अभी SI के बारे में नहीं बताया है कुछ भी। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, SI जिसको बोलते हैं, कि बैंक हमें कितना क्या इंटरेस्ट देती है, तो वो समझेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। 1200 एट 12% पर एनम। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है 3 साल का। ठीक है, अब क्या है, ये प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल बच्चों ये होता है जितना आप बैंक में अमाउंट लेके जाते हैं, कि आपकी जो सेविंग है ना, आप जो लेके जाते हैं बैंक में पैसा जमा करने। तो मान लीजिए आप 1200 रुपये लेके गए हैं बैंक, अब बैंक ने आपको बोला कि हम आपको 12% का इंटरेस्ट देंगे पर एनम। पर एनम का मतलब PA का मतलब है पर एनम, और पर एनम का मतलब है कि 1 साल में। तो 12% बैंक आपको इंटरेस्ट देगा जितना भी आप अमाउंट लेके गए हैं। अब आपने बोला हम 1200 लेके आए हैं, बैंक ने बोला हम 12% आपको इंटरेस्ट देंगे। आपने बोला हम 3 साल के लिए जमा करेंगे, हम 3 साल बाद लेने आएंगे। तो अब बैंक आपको 3 साल के बाद कितना पे करेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले तो बैंक उसमें जो 1200 में इंटरेस्ट कितना लगाएगा वो निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, P × R × T अपॉन 100, कि बैंक हमें इतना इंटरेस्ट दे देगा 3 साल के बाद। किस पे, 1200 रुपये पे, जब हमने जमा किया है ना बैंक में। तो प्रिंसिपल था हमारा 1200 रुपये, रेट था 12% और टाइम था 3 साल का। PRT यही हैं जो तीनों चीज़ें हैं, ये रेट होता है। ठीक है, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, पूरा आप ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 432 मल्टीप्लाई कराने के बाद। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया। लेकिन बैंक क्या आपको खाली इंटरेस्ट पे करेगी, आपका 1200 आपको नहीं लौटाएगी, वो भी तो लौटाएगी ना। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें फाइनल अमाउंट निकालना है कि बैंक हमें कितना पे करेगी, तो जो भी हमने प्रिंसिपल उस बैंक में जमा किया था प्लस बैंक ने हमें कितना इंटरेस्ट दिया, ये दोनों चीज़ें बैंक हमें अमाउंट के रूप में वापस करेगी 3 साल के बाद। प्रिंसिपल हमने दिया था 1200 रुपये बैंक में, बैंक ने हमें 3 साल में इंटरेस्ट दिया है 432 रुपीज़ का। तो इन दोनों को ऐड करने पे बैंक जो हमें 3 साल बाद रिटर्न करेगी वो बच्चों हमें मिल जाएगा 1632 रुपीज़। ठीक है, इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी था कि हम कैसे क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। अब बी पार्ट बच्चों आप लोग खुद से करिएगा, इसमें कुछ रेट में चेंजेस हैं। बी पार्ट बच्चों आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, यही फॉर्मूला यूज़ होगा जो अभी हमने किया है ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब बच्चों 10th क्वेश्चन देख लेते हैं।
बच्चों 10th क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट। 280 एज इंटरेस्ट दिया हुआ है बच्चों, तो 10 क्वेश्चन है ये, 8 नहीं है। इससे पहले मैंने 9 ही लिखा है ना, हाँ 9 ही लिखा है, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने लिख लिया देखिए। और इसमें हमें दिख गया है कि हमें रेट बताना है, व्हाट रेट पूछ रहा है ना, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। और क्या हमें दिया हुआ है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 280 रुपीज़, ठीक है, एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000। तो ये इन 2 ईयर्स हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 56,000, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स का। तो बच्चों पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरा डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है। तो शॉर्ट में सुनिए यहाँ पे कि आपको रेट बताना है कि बैंक आपको कितने रेट पे इंटरेस्ट दे रही है, वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया कि बैंक आपको 280 रुपीज़ देगी 2 साल के बाद, 2 साल के बाद 280 रुपीज़ देगी, इंटरेस्ट देगी, अगर आप ये 56,000 रुपीज़ लेके जाते हैं बैंक के पास। मतलब आप प्रिंसिपल ये जमा करते हैं 2 साल के लिए, तो आपको 280 रुपीज़ देगी। अगर उसने बता दिया 280 रुपीज़ देगी, तो आपको रेट कैलकुलेट करना है, फिर कितना रेट पे दिया होगा, या फिर आपको रेट दे सकता था तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई अलग फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा, वही फॉर्मूला सेम यूज़ होगा। बस जो चीज़ हमें नहीं गिवन है वो चीज़ हम नहीं वहाँ पे पुट करेंगे, बाकी सब चीज़ें पुट कर देंगे जो भी चीज़ें गिवन है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 280 रुपीज़, तो हम 280 रख देंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल हमें पता है 56,000, तो हमने वो रख दिया। रेट हमें नहीं पता है, तो उसकी जगह पे हम आर ही रखेंगे। टाइम 2 ईयर्स का पता है, अपॉन 100, ठीक है। जो पता था हमने रख दिया, आर नहीं पता था तो नहीं रखा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आर निकालना है तो हम सिर्फ आर को इधर रखेंगे, बाकी सब दूसरे साइड ले जाएंगे। तो अगर आर एक साइड है, बाकी सब दूसरे साइड है, तो 280 है, 560 ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर है ना, तो ये नीचे चला जाएगा, 2 भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कुछ, और 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। तो आंसर आ गया आपका रेट 1/4। अगर हम पॉइंट में कैलकुलेट करें तो आएगा 0.25%, क्योंकि रेट हमेशा क्या होता है, परसेंट में होता है। तो यहाँ से आपके पास रेट निकल के आ गया 0.25%, जो कि आपका आंसर हो गया। इजी था बच्चों, जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही किया है, बस इस बार पिछली बार हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, ये तीनों चीज़ें दी थी। इस बार हमें ये तीनों चीज़ें ना देखें, हमें ये 3 चीज़ें दी हैं और रेट निकालना था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना आज का, जो कि है इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45। इंटरेस्ट देखिए हमें दिया हुआ है, तो जो भी हमें देता जाएगा हम सबसे पहले लिखते चले जाएंगे। हमें इंटरेस्ट मिला है ₹45 का, ठीक है, फॉर 1 ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर। तो टाइम हमें दे दिया 1 ईयर का, ठीक है। रेट दिया है 9% पर एनम, रेट दिया है हमें 9% पर एनम। पर एनम का मतलब वही मैंने आपको बताया 1 साल। व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड, मतलब मीना जो है वो इंटरेस्ट दे रही है। इस बार उल्टा है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही रहेगा जो अभी तक हम लोगों ने ऊपर लगाया है। मीना जो है 45 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे कर रही है 1 साल के बाद, रेट 9% है, तो उसका प्रिंसिपल कितना होगा। इस बार हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, तो हमें कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी। जैसे पिछली बार भी देखिए हमें 3 चीज़ें दी गई थी और एक चौथी निकालनी थी। यहाँ पे भी हमें 3 चीज़ें दी गई हैं, चौथी निकालनी है। कोई बात नहीं, हमारे पास 4 ही क्वांटिटी होती है, इसमें से आप कोई भी 3 चीज़ हमें दे दो, हम चौथी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें। हम फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बच्चों ये क्वेश्चन मैं अभी इतना करके छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं वैल्यूज़ भी पुट करे दे रहा हूँ और आंसर आप कमेंट में बताएंगे मुझे इसका। सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे 45 रुपीज़, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है।
पहला है प्रिंसिपल जो कि नहीं पता है, तो पी की जगह पे हम पी ही रखेंगे। रेट हमें 9% पर एनम दिया हुआ है, टाइम 1 ईयर दिया हुआ है अपॉन 100। अब बच्चों आपको सॉल्व करना है और पी का आंसर कितना आएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मैं देखूंगा आपने वीडियो देखी है, अगर देखी होगी पूरी और आपने ठीक से समझा होगा तो आप पी की वैल्यू बता देंगे मुझे। ठीक है बच्चों, फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर मैं 9 स्टार्ट करूँगा, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं अगर 9 चैप्टर देखना है। बाकी बच्चों अगर इस वीडियो में कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है आपको इंटरेस्ट का, प्रॉफिट लॉस का, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक के लिए बस आपको कमेंट करना होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक के लिए बच्चों मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।